आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वट। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कि हमें डी वाई बाई डी एस फाइंड करना है, तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। जब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कि यहाँ 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार, डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to x। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब बारी बारी से इनका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1, जिसको हम नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू a डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस b इंटू, यहाँ 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो यहाँ हमें लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज़ 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ y square is 2y into dy by dx। यहाँ पर 2xy dy by dx। अब इस वाले dy by dx की टर्म को भी हम इधर लेकर आएंगे, माइनस 2y dy by dx प्लस वाई स्क्वायर, अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2ax प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे b से, तो x bx dy बाई डी एक्स प्लस by। अब इस टर्म को भी हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, 2xy dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स। इस टर्म को लेफ्ट हैंड में लाएंगे, माइनस bx dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2ax प्लस by माइनस वाई स्क्वायर। इसको राइट हैंड पे लेके जाएंगे। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 2xy माइनस 2y माइनस bx इज इक्वल्स टू एज इट इज़ 2ax plus by minus y square। Now dy by dx is equals to 2ax plus by plus minus y square divided by, यह टर्म पूरा डिवाइड में चला जाएगा, 2xy minus 2y और माइनस bx। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एक्स lie between the interval 0 to pi by 2 including 0, then f dash pi by 6 is। 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमें इस अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन हमें दिया है, पहले हम इसको उठाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर जो ये 1 है और ये साइन एक्स है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्क्वायर रूट यहाँ पर है, तो स्क्वायर रूट को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तो ये स्टेप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अंदर स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम यूज़ करें ताकि यहाँ स्क्वायर हो जाए। तो इफ़ वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x by 2 plus cos square x by 2 which is equals to 1, then we can write this in place of 1, and the formula of sin 2x is 2 sin x cos x, 2 sin x by 2 cos x by 2, यहाँ पर हम उसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से हम डिवाइड में भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला बन गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगा है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो क्या बचेगा? साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास बचा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ ऊपर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन यानी कि कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। और नीचे भी अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। अब साइन एक्स बाई 2 टू साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, और यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस कोट एक्स बाई 2, 1 माइनस कोट एक्स बाई 2, 1 प्लस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोट एक्स बाई 2। और अगर हम कोट को 1/10 लिखते हैं तो इसके बाद हमें क्या मिलता है? 1 प्लस 1/10। और इसी तरह से 1 माइनस 1/10। इसके बाद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। tan x बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan x बाई 2 माइनस 1, यह हमें मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट फॉर्मूले में, क्योंकि हमारे जो फंक्शन में दिया है वो बाहर है tan इनवर्स, तो इसलिए हमें इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कम्प्लीटली। तो यहाँ पर हम ऐसा
कौन सा फॉर्मूले में इसको बदल दें ताकि ये tan में कंप्लीट हो जाए। तो tan x/2 एज इट इज़, और हम इसको लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। नाउ यहाँ tan x/2 इंटू tan π/4 इंटू में, और यहाँ पर हम कर देते हैं 1 माइनस, ताकि हमें यह फॉर्मूले की फॉर्म दिखे। माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस इसको कर दिया। इसके बाद ये एक फॉर्मूला की फॉर्म हो गया। कैसे? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हमें क्या मिलता है? tan a प्लस b, tan a प्लस b। अब इस चीज़ को हम रख देंगे इस फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन दिया था, तो वो था tan इनवर्स के अंदर ये एक्सप्रेशन। तो इसको हम यहाँ पर अंदर लिख देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर माइनस को हटाना है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि tan जो होता है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड और फोर्थ के अकॉर्डिंग सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा और फोर्थ में होता है माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। tan इनवर्स माइनस थीटा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए हम tan माइनस थीटा करें तो हमें क्या मिलता है? माइनस π/4 माइनस x/2। अब हम इसमें tan से tan को हटा सकते हैं, तो माइनस π/4 माइनस x/2 ये हमें मिलता है। और हमें फाइंड क्या करना था? f'(π/6)। तो पहले हमें डेरिवेटिव करना होगा इसका, बिकॉज इट इज fx। तो हमें मिला fx इज इक्वल टू माइनस π/4 माइनस x/2। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, f' इज इक्वल टू इसका 0 हो जाता है और माइनस 1/2 हो जाता है। तो अब इसमें आप माइनस जो भी हमें दिया हुआ था, हमें देखिए क्या दिया हुआ था ये, और फाइंड क्या करना था? f'(π/6)। तो जब हम f'(π/6) फाइंड करेंगे π/6, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? माइनस 1/2, क्योंकि x तो ख़त्म हो गया, वेरिएबल ख़त्म हो गया। तो आप कुछ भी रखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।